एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है डबल फ्लाई स्ट्रैटेजी। और इसके ऊपर हमने पहले भी काफ़ी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आज की स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, हम एकदम नया एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं और एकदम यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है वो सब यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, किस तरह से एडजस्टमेंट्स करने हैं, एडजस्टमेंट्स के अंदर भी यहाँ पे अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो वहाँ पे किस तरह से एडजस्टमेंट करना है और रिवर्सल्स के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। काफ़ी एक लर्निंग वाला वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को सीखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी को किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, उसको समझने के लिए हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अप्रैल में कोई भी अगर आप वीक देखेंगे, ज़्यादातर वीक्स के अंदर प्रॉपर हमें डेज देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम मार्च में आते हैं और 26 मार्च वाला जो एग्जाम्पल है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आसपास रख रहा हूँ और हम यहाँ पे सीखते हैं स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है। और ये जो स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना हम सीख रहे हैं, किसके अंदर सीख रहे हैं, सेंसेक्स के अंदर इसको हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है एट द मनी पे। ठीक है, वो कैसे होगा, जब हम एट द मनी का दोनों तरफ यहाँ पे बाय कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें इससे 300 पॉइंट दूर का सेल करना है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 300 पॉइंट दूर का जो स्ट्राइक होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे और ये डबल क्वांटिटी में होगा। ठीक है, डबल क्वांटिटी में यहाँ पे ये होने वाला है। और बाद में स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे दूर के हेजेस के साथ ऐड करके स्ट्रैटेजी के अंदर जो इसका रिस्क है उसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको इस वाले वीक के अंदर बना के दिखाता हूँ तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों तरफ एट द मनी बाय किया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग स्ट्रैडल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया और उससे 300 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल कर देते हैं और इसको हम डबल क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो अभी हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और दूर के हम जैसी हेजेस को ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं दूर के हेजेस को ऐड कर रहा हूँ, उससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक लोट के अंदर यहाँ से मार्जिन देख सकते हैं, इतना हमारा मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अब स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, इसका आरआर रेशियो। अगर आप देखेंगे आरआर रेशियो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस को देखेंगे तो आरआर रेशियो हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है कितना है, 0.8%। और यहाँ से यहाँ तक का रेंज जो है वो भी हमें 0.8% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब इसका एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका एडजस्टमेंट हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास बचेगा, तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। तो 0.3 या फिर उससे कम जैसे ही ब्रेक इवन बचेगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसको 2-2 घंटे करके मैं आगे बढ़ाता हूँ और हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे समझेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा लो चल रहा है। ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.4%। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट जो है हमें काफी नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इवन है पुट साइड का, वो कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.1% बचा हुआ है, यानी कि 0.3% से भी कम यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस पॉइंट पे ही हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है नीचे की तरफ। तो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन से अपोजिट साइड में हमें आना है। अपोजिट साइड क्या है हमारा, ये वाला साइड हो गया हमारा अपोजिट साइड। अब जब हमने स्टार्टिंग क्रिएट करना सीखा था तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि वहाँ पे टोटल 3 लेग है। एक हमारा फर्स्ट लेग था जो कि हमने एट द मनी पे डाला था, अब वो कहाँ पे आ चुका होगा, अब वो ओटीएम में आ चुका होगा। एक हमारा सेकंड लेग था जो कि हमारा यहाँ पे सेलिंग वाला लेग था, जिसको हमने डबल क्वांटिटी में डाला था। और एंड में थर्ड यहाँ पे जो था वो हमारा हिस्सा था। तो हमें क्या करना है, हमें सेकंड और थर्ड लेग को हटा देना है, एग्जिट कर देना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे जब हम आएंगे अपोजिट साइड में तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा फर्स्ट लेग है। ठीक है, जिसको हमने एट द मनी पे डाला हुआ, तब ये कहाँ पे आ चुका है, ओटीएम के अंदर आ चुका है। ठीक है, और ये हमारा सेकंड लेग है और ये है हमारा थर्ड लेग। हमें सेकंड और थर्ड लेग को हटा देना है। सेकंड और थर्ड लेग को जैसे हम हटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही लेग बचेगा, वो है हमारा फर्स्ट लेग अपोजिट साइड के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने सेकंड लेग को हटाता हूँ, सेलिंग वाले लेग को हटाता हूँ, उसके बाद अपने थर्ड लेग को भी मैं यहाँ पे हटा दूंगा। तो हमने अपोजिट साइड के 3 में से 2 लेग्स को हटा दिया, एक हमारा सेकंड लेग था और एक हमारा थर्ड लेग था। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फर्स्ट लेग बचा हुआ है। अच्छा, इतना एडजस्टमेंट सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के स्ट्राइक्स को देखना है। यहाँ पे स्पेशली सेलिंग वाले स्ट्राइक्स को हमें देखना है। अगर सेलिंग वाले स्ट्राइक को आप देखोगे कहाँ पे 77,700 पे हमारा सेलिंग वाला स्ट्राइक है, तो हम अपोजिट साइड में सेम स्ट्राइक पे यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, सेलिंग वाले लेग को यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं एक सेलिंग वाले लेग को ऐड कर देता हूँ और इसकी क्वांटिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, सेलिंग वाले लेग की कितनी क्वांटिटी यहाँ पे 2 लॉट में इसको डाला हुआ है, तो इसको भी हम 2 लॉट में कर देते हैं। और साथ में इसका जो हेज है, अपोजिट साइड का जो हेज है, इसको भी यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक क्रेडिट स्प्रेड को यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इसको बैलेंस करने के लिए इसके हेज की क्वांटिटी भी यहाँ पे हमने बढ़ा दी है। इससे क्या बेनिफिट मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट था, ठीक है, इस तरफ का जो प्रॉफिट था वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर मार्केट यहाँ पे अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते, तो मार्केट ब्रेक इवन ब्रेक कर देता और मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाता, तो हमें काफी बड़ा लॉस होते हुए देखने को मिल सकता था। तो उस लॉस से हम यहाँ पे बच जाएंगे। अंदर अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक, ये वाला जो एरिया इसको ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास आ जाता है, ठीक है, ब्रेक इवन को टच कर देता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके हम वापस से एक न्यू डबल फ्लाई जो है उसको यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमें वापस से एक रेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वापस से एक बैलेंस रेंज देखने को मिल जाएगा। ये कब करना? जब मार्केट रिवर्स होके ब्रेक इवन टच कर देता है। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखो कोई भी हमें इतना इशू देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ये जो टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा बहुत हमें मार्केट रिवर्स होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक मार्केट वापस से नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी इतना कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट नहीं करना। अगर हमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है तो उस प्रॉफिट को लेके यहाँ पे हम निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी पे दो चीज़ें होंगी, एक तो यहाँ पे हमारी वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है और दूसरा क्या है, हमारे मार्जिन जो है, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे हमें एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो प्रॉपर एक्सपायरी तक यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपको अपोजिट साइड का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना है, तो आप अपने हेज को भी थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने हेज को थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ और पहले वाला जो हेज था उसको अगर मैं एग्जिट कर दूँ, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उससे क्या हुआ, यहाँ का हमारा जो रिस्क था वो और ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट रिवर्स हो जाता है और ब्रेक इवन भी ब्रेक कर जाएगा, तो भी हमें इतना इशू देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या क्या समझा, स्टार्ट व्यू किस तरह से क्रिएट करना है वो हमने यहाँ पे समझा हुआ है। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करने हैं वो यहाँ पे हमने समझा हुआ है। रिवर्सल के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हमने समझा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले स्ट्रैटेजी को लेके। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम और लेते हैं और उसको भी यहाँ पे हम सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को और हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अप्रैल वाले मंथ में ही आते हैं, 2 अप्रैल वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आसपास ही रख रहा हूँ और जैसे हमने स्टार्ट क्रिएट करना सीखा है वैसे हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लॉन्ग स्टार्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 300 पॉइंट दूर का एट द मनी से हम यहाँ पे सेल करेंगे, जिसको हम डबल क्वांटिटी में यहाँ पे हम सेल करते हैं और दूर के हेजेस को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दूर के एजेस को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। यहाँ से आप मार्जिन देख सकते हैं, ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। स्ट्रैटेजी अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, वो होता है इसका आरआर रेशो। आरआर रेशो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर हम ब्रेक इवन की बात करें, तो यहाँ का ब्रेक इवन जो है 0.9% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है वो हमें 0.8% के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है 0.3% या फिर उससे कम बचेगा, तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। मार्केट हमें थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है और पीछे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, मार्केट मिडल में आ चुका है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ का अगर आप देखेंगे तो ब्रेक इवन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे टच होने वाला है। ठीक है, और ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.1% यहाँ पे बचा हुआ। हमने क्या समझा कि 0.3% जैसे ही कम का ब्रेक इवन बचेगा, फिर 0.3% के आसपास बचेगा, तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो जहां भी मार्केट मूव कर रहा है, जिस तरफ भी मार्केट मूव कर रहा है, उससे अपोजिट साइड में हमें आना था और उधर के सेकंड और थर्ड लेग को यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। तो हम ये एडजस्टमेंट को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड में जब हम आएंगे तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है और ये क्या है, हमारा
थर्ड लेग है। तो हम क्या करेंगे, अपने सेकंड और थर्ड लेग को हटा देते हैं, ठीक है। तो सेकंड लेग का जो प्राइस है वो कितना 87, इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड लेग का प्राइस है वो कितना 35, ठीक है। अच्छा, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा था उस तरफ के सेलिंग वाले लेग को हम देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्ट्राइक है, वो ये वाला स्ट्राइक है, 76,100 का स्ट्राइक है। तो इसमें अपोजिट साइड पे हम सेम स्ट्राइक पे यहाँ पे सेल करेंगे और क्वांटिटी जो रहेगी उसकी सेम रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। क्वांटिटी इसके अगर आप देखोगे कितने, 2 लॉट में, तो उसको 2 लॉट में हम डाल देते हैं और यहाँ से अपने हेज को भी हम ऐड, जो हमारा हेज है उसको भी यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं, क्वांटिटी को हम यहाँ पे सेम कर देते हैं। तो हमारा इस तरफ का जो रिस्क था वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है। आप चाहें तो आप इधर के प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इधर के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे आगे समझाऊँगा। अभी हम इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमें इतना कुछ इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप धीरे-धीरे यहाँ पे जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के सेलिंग वाला लेग जो है, यहाँ पे जो सेकंड वाला लेग है अगर आप देखेंगे जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, यानी कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट लेग था, ये सेकंड लेग था और ये थर्ड लेग था। अगर आप सेकंड वाले लेग को थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी कि थर्ड लेग की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इधर का जो प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, अगर मैं 100 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ उसको, और पहली वाली लेग को अगर मैं हटा दूँ यहाँ पे, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। इस तरह से आप और प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हमें डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में हम अपनी स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट कर सकते हैं। और अगर आप चाहो अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना, तो आप अपोजिट साइड के रिस्क को भी यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अपोजिट साइड का जो हेज है, ठीक है, उसको आप अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो भी आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं पहले वाला जो हेज था यहाँ पे उसको हटा दूँ, तो उससे क्या बेनिफिट मिला, हमारा इस तरफ का जो रिस्क था वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ का रिस्क जो है वो और ज़्यादा हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करने की नीड नहीं है। एक्सपायरी पे हमें कुछ मेजर इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा मार्जिन बढ़ जाता है। तो मार्जिन या तो आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह से 1 दिन पहले या फिर जैसे आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिले, वहाँ पे आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने डिटेल में सभी कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझा है, एडजस्टमेंट को काफ़ी अच्छे से समझा है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, वहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, ठीक है? जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।